राज्यसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी हलचल तेज है। हरियाणा भी उन राज्यों में शुमार है जहां संसद के ऊपरी सदन की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, लिहाजा यहां भी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या पर नजर डाले तो सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस दोनों के हिस्से एक सीट आ रही है। हालांकि अब तक दोनों में से किसी पार्टी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली में आज राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। इनके बीच उम्मीदवारों के चयन पर विस्तृत बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस हाईकमान की ओर से हरियाणा के उम्मीदवार पर विशेष रूप से मंथन किया गया, क्योंकि बीते 2 राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार की मदद से कांग्रेस को धूल चटाई है। लिहाजा इस बार पार्टी चुनाव में एक ऐसा सशक्त उम्मीदवार देना चाहती है जिससे क्रॉस वोटिंग की नौबत ही न आ पाए। तो चलिए एक नजर उन नामों पर डालते हैं जिनके उम्मीदवार बनने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। बीके हरिप्रसाद। कर्नाटक से आने वाले बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं। इनके सबसे बड़ा यूएसपी हाईकमान से इनकी नजदीकी है। हरियाणा में हार की हैट्रिक से पस्त कांग्रेस लगभग 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष और नया प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई थी, जिसे बीके हरिप्रसाद ने कमान संभालते हुए पूरा किया। यही वजह है कि राज्यसभा की रेस में इन्हें सबसे आगे माना जा रहा है। इसके अलावा हरिप्रसाद के चुनाव लड़ने से कांग्रेस गुटबाजी के खतरे से भी खुद को बचा सकती है। बता दें कि बीके हरिप्रसाद फिलहाल कर्नाटक से एमएलसी हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि कांग्रेस ने अभी तक किसी प्रभारी को उस राज्य से राज्यसभा नहीं भेजा है जहां का उसे इंचार्ज बनाया गया। ऐसे में बीके हरिप्रसाद अपवाद हो सकते हैं। राव नरेंद्र सिंह। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार तीसरी हार के बाद हाईकमान ने पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राव नरेंद्र हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद वे सियासी परिदृश्य से ओझल हो गए थे। अब हाईकमान ने अहिरवाल में कांग्रेस की खिसकी सियासी जमीन को वापस लाने के लिए उन्हें अहम जिम्मेवारी दी है। राव नरेंद्र फिलहाल किसी सदन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में उनका सियासी वजन बढ़ाने और अहिरवाल को मैसेज देने के लिए कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। रावदान सिंह। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव के दावेदारों में अहिरवाल से एक और नाम है, वो है रावदान सिंह। बताया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनके लिए हाईकमान के सामने पैरवी कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ से विधायक रह चुके हैं। दान सिंह को हुड्डा की ही बदौलत श्रुति चौधरी का टिकट काटकर भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस का लोकसभा टिकट मिला था। लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव हार चुके रावदान सिंह क्या हुड्डा के आशीर्वाद से राज्यसभा का टिकट हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्रजेंद्र सिंह। दावेदारों की सूची में चौथा अहम नाम है नौकरशाह से नेता बने पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह का। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र ने साल 2019 में बीजेपी से अपने सियासी सफर का आगाज किया था और फिर हिसार से सांसद बने थे। 2024 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। उचाना में महज 32 वोटों से हारने वाले ब्रजेंद्र सिंह फिलहाल प्रदेश व्यापी सद्भाव यात्रा पर निकले हुए हैं। अपने भाषणों में वह बीजेपी पर तीखा हमला बोलते नजर आते हैं। उनकी मेहनत और पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्हें राज्यसभा जाने का मौका कांग्रेस दे सकती है। इन नेताओं के अलावा दावेदारों की सूची में अहिरवाल के अन्य दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, राज बब्बर और जितेंद्र भारद्वाज सरीखे नेता भी बताए जाते हैं। बीजेपी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला कर हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में कांग्रेस अतीत की गलतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कैंडिडेट को उतारना चाहती है जिससे बीजेपी को कोई मौका ना मिल सके। बहरहाल आपका हरियाणा में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।